अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज अगली वीडियो में हम शेयर करेंगे कि गुज़श्ता जो हमने क्यूरी बनाई थी और उस क्यूरी में जब हम ये क्लिक करते हैं और वो रिमेनिंग उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स हमें बताता है जिन्होंने फ़ीस पे नहीं की हुई। तो गुज़श्ता वीडियो में ये चीज़ ब्रीफ़ कर चुका था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा या किसी वजह से स्किप हो चुकी है तो ऊपर मौजूद आई कार्ड को क्लिक करके काइंडली आप वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप यहाँ पर उसका मकसद देख लें। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ वो क्यूरी जो सी है वो डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पर आकर मैं आप उस क्यूरी का जिक्र कर रहा हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर हमने ये क्यूरी जो बनाई हुई थी, अगर मैं यहाँ पे ज़िक्र करता हूँ इसी क्यूरी से रिलेटेड, तो मैं डिज़ाइंस व्यू पर आकर अगर आपको ये दिखाऊं तो ये जो मैंने फ़ाइल जोड़ी हुई है इसके साथ हमने जो डेटा कॉल्स किया हुआ था वो हमने कॉल्स किया हुआ था उनका कि जहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग स्टूडेंट्स की लिस्ट आती थी। तो ये हमने क्यूरी उससे ओपन की हुई है। तो ये हम इस क्यूरी पर आते हैं तो ये अब यहाँ पर हमसे मंथ पूछता है और हम जो मंथ लिखते हैं ये उसका रिकॉर्ड्स बताता है। अब ये जावेद का रिकॉर्ड्स आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर मंथली फ़ी में देखते हैं तो वहाँ पे जो जावेद का नाम है, अब रोल नंबर जो जावेद का पहले चेक करते हैं है क्या। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स में आकर ये वेरीफाई किया। मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपके लिए ये चीज़ ज़रा ये यहाँ पर देखिएगा जी, दो स्टूडेंट्स हैं। एक रोल नंबर 102 है यसर साहब हैं और एक 103 जावेद साहब हैं। ये दो स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है और रोल नंबर आपने 103 याद रखना है, ये जावेद साहब का है। हम इसी पे बात करेंगे। यहाँ पर ये मंथली फ़ीस है, ये ऊपर मंथली फ़ीस को शो कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पर आकर ये देखें जी, ये मंथली फ़ीस है। अब मंथली फ़ीस में 102 दो दफ़ा है और 103 जावेद का है। अब ये जावेद साहब का जौन सा है वो किस महीने की फ़ीस आई हुई है? फरवरी की, और जनवरी की इनकी फ़ीस नहीं आई हुई। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम वेरीफाई करेंगे एक दफ़ा जनवरी का रिकॉर्ड्स और एक दफ़ा फरवरी का रिकॉर्ड्स, तो दोनों में फ़र्क देखिएगा। याद रखने वाली बात यह है कि हमारे पास जावेद साहब ने जनवरी की फ़ीस जमा नहीं करवाई हुई, जबकि फरवरी की फ़ीस दोनों स्टूडेंट्स की है। तो हम यहाँ पर आकर ज़रा इसी क्यूरी को मैं क्लोज़ करता हूँ और दोबारा से मैं इस क्यूरी को जौन सा है वो रन करता हूँ। तो ये फॉर मैसेज की क्यूरी को जब मैंने रन किया तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ जनवरी। तो जब मैं जनवरी लिख के एंटर करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ जावेद साहब का रिकॉर्ड शो होता है, क्योंकि जावेद साहब ने जनवरी की फ़ीस नहीं पे की हुई। और अगर हम यहाँ पर आकर दोबारा से इसे ओपन करते हैं और हम यहाँ पे ओपन करते हैं फरवरी, तो जब हम फरवरी को ओपन करते हैं तो यहाँ पर असद साहब का रिकॉर्ड आ रहा है कि इन्होंने मंथली फ़ीस जो सी है वो अपनी नहीं पे की हुई। तो ये उन लोगों का रिकॉर्ड्स पे दिखा रहा है, सॉरी, जिन्होंने अभी तक फ़ीस पे नहीं की हुई। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे कि हम अपनी क्यूरी में ये रिकॉर्ड्स कैसे कॉल्स करते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले आपने ये देखना है कि एक चीज़ जहन में रखनी है। ये फॉर्म व्यूज़ पर आते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। जब हम एक न्यू एडमिशन्स करते हैं तो न्यू एडमिशन्स करने के साथ ही हम यहाँ पर आकर पहले महीने की फ़ीस जो सी है वो उसकी ऐड करवाते हैं। सिर्फ एडमिशन नहीं कर रहे, मतलब अगर हमने 4,000 रुपया टोटल फ़ीस ली है तो उसमें उस महीने की फ़ीस कितनी है वो हमने यहाँ टोटल में ऐड नहीं करवानी, वो हमने मंथली फ़ीस पे जाके ऐड करवानी है। यानी कि हम यहाँ पे क्लिक करके जनवरी की ऐड करवाएंगे। ये अमल लाजमी करना पड़ेगा। अगर आपने ये ना किया, यानी कि आपने दो टेबल्स में एंट्री करवा रहे हैं, एक वो जो मंथली रिकॉर्ड्स का है। अब इसके बाद दूसरा काम आपने जो करना है, यहाँ पे जो आपने क्यूरी डिज़ाइंस की है, मैं इसे ज़रा जूम करता हूँ ताकि आपके लिए उसे देखना आसान हो जाए। अब स्टूडेंट्स रिकॉर्ड है, क्लास है, सेक्शन है और ये मंथली फ़ीस है। अब अगर आपने एडमिशन के वक्त मंथली फ़ीस में जाकर रिकॉर्ड्स ऐड ना किया तो आपकी ये क्यूरी काम नहीं करेगी।
तो हमें कई दफ़ा उन लोगों का रिकॉर्ड चाहिए होता है कि जो हमारे पास उस महीने उन्होंने पे नहीं किया, तो उनका रिकॉर्ड तभी वेरीफाई होगा जब उस टेबल में वो मौजूद होगा ऑलरेडी। तो हमने यहाँ पर आकर जब ये देखा तो हमने फील्ड तो वही सारी कॉल्स कर ली, लेकिन इसके साथ जो हमने एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की हुई है वो है यहाँ पर आकर ये साइन, ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, और इसके आगे हमने जौन सा है वो लिख दिया है एंटर मंथ। ये बेसिकली हमने जो सेट किया है ये सेट किया है क्राइटेरिया में। अब इससे होता क्या है कि जब हम इस क्यूरी को रन करते हैं तो ये लिखा हुआ है एंटर मंथ। ये मैं यहाँ पे आकर इस क्यूरी को अगर मैं रन करता हूँ तो ये आपसे वही मैसेज जो यहाँ पर आपने डिस्प्ले करवाया था वो पूछ रहा है, और साथ उसके साथ जो साइन है वो है नॉट इक्वल, यानी कि बराबर ना हो। तो अब यहाँ पर जब हम लिखते हैं कि हमें बताए कि जनवरी के महीने में हमारे पास कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं है, तो हमारे एंटर करने पर ये उन लोगों का रिकॉर्ड्स बता देता है जो कि वहाँ पर उसमें मौजूद नहीं थे। तो बेसिकली ये एक छोटा सा फंक्शन है। हमें जब स्कूल्स के लिए या उन जगहों पे ऐसी स्लिप्स बनानी हो जिन लोगों ने हमें अपनी पेमेंट्स नहीं की, हम इंस्टॉलमेंट शॉप्स के हवाले से बात करते हैं कि इस महीने किन किन की इंस्टॉलमेंट्स आनी थी और उन्होंने नहीं भी पे की, तो उसकी लिस्ट को जौन सा है वो हम इस फंक्शन की मदद से बड़ी आसानी के साथ जौन सा है वो देख सकते हैं। तो यूँ हमने जौन सा है उस फंक्शन को अप्लाई किया। उम्मीद करता हूँ ये नया एक आइडिया जौन सा है वो आप अपने किसी एक फ़ाइल में इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि आपने इससे क्या फ़ायदा लिया। कमेंट्स में मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगा।